तो बच्चों आज हम चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री का इमल्सन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इमल्सन क्या होता है, इमल्सन सॉल्यूशन होता कैसा है और ये किस टाइप से हमारा प्रिपेयर होता है। तो बेटा इमल्सन का मतलब होता है कि जब दो इमिसिबल लिक्विड को एक दूसरे में मिक्स करते हैं तो वहाँ से क्या बनता है बेटा, एक इमल्सन सॉल्यूशन बनता है। मतलब ये होता है कि डिस्पर्स फेज भी लिक्विड स्टेट में होता है और डिस्पर्सन मीडियम भी लिक्विड स्टेट में होते हैं और वो एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं, तो उनसे बना मिक्सचर हमारा इमल्सन कहलाएगा। बात समझे बेटा क्या कह रहे हैं हम लोग। तो मैं इमल्सन को बोलता हूँ यहाँ पर व्हेन लिक्विड डिस्पर्स्ड फेज, लिक्विड डिस्पर्स फेज mix into liquid dispersion medium, then emulsion become obtain, तो इमल्सन सॉल्यूशन ऑब्टेन होता है, राइट। अब सीधी बात यह है बोथ लिक्विड आर ऑलवेज इमिसिबल, दोनों लिक्विड जो होते हैं, बोथ लिक्विड जो दोनों लिक्विड होते हैं, मतलब डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम आर इमिसिबल होते हैं। एक दूसरे में क्या होते हैं बच्चों, ये इमिसिबल होते हैं, मतलब दोनों में घुलने वाले नहीं होते, दोनों में घुलते नहीं हैं, राइट। इमिसिबल विद ईच अदर, एक दूसरे में इमिसिबल होते हैं। मतलब ये होता है कि मान ली यहाँ पर कोई एक सॉल्यूशन है, अब इसमें क्या होगा, यहाँ पर डिस्पर्सन मीडियम पड़ा हुआ, ये क्या हमारा डिस्पर्सन मीडियम है जो हमारा क्या लिक्विड है। अब इसमें क्या लिया हमने, दूसरा एक सॉल्यूशन लिया, इसके अंदर भी हमारा क्या भरा हुआ है, यहाँ पर भी हमारा क्या है, लिक्विड है, जो ये क्या बोलेंगे इसको, डिस्पर्स फेज बोलेंगे। जब इसके अंदर हम मिलाएंगे तो जनरली क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पर इस लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम के अंदर इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ड्रॉपलेट बन जाएगी ऑफ डिस्पर्स फेज, लिक्विड की स्मॉल ड्रॉपलेट बन जाती हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, हमारा इमल्सन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मतलब दोनों ही लिक्विड स्टेट में होगा। डिस्पर्स फेज का मतलब मिलने वाला जो सब्सटेंस होता है वो भी लिक्विड स्टेट में रहेगा, और जिसमें मिलेगा डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं बच्चों इसको, डिस्पर्सन मीडियम ये भी लिक्विड स्टेट में होता है। जैसे ही डिस्पर्स फेज को डिस्पर्सन मीडियम मिलाते हैं तो डिस्पर्स फेज की छोटी छोटी ड्रॉपलेट बन जाती है। तो यहाँ बोल सकते हैं हम लोग ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज, ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स फेज जो कैसी स्टेट में होगा भाई, लिक्विड स्टेट में होता है, उसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसमें इमल्सन सॉल्यूशन बोलते हैं। तो ये ड्रॉपलेट मिल गए यहाँ पर, इसके बीच में हमारा पता है डिस्पर्सन मीडियम पड़ा होगा जो लार्ज अमाउंट में पड़ा होता है, राइट। तो ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स फेज होगा वो हमेशा स्मॉल अमाउंट में जानते हैं हम लोग, हमने पहले ही बोल दिया है। ये हमारा क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी में होगा, ये हमारा क्या होगा बच्चों, स्मॉल क्वांटिटी में होता है डिस्पर्स फेज। और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, ये हमारा लार्ज क्वांटिटी में होता है। इस बात को हम लोग सब जानते हैं, इस बात को हम बहुत क्लियरली बहुत अच्छे से जानते हैं। तो हमारा इमल्सन समझ में आ गया कि इमल्सन बना कैसे बेटा, इमल्सन बना ऐसे कि भाई जब दो लिक्विड को, मान लीजिए दो बीकर है, दो गिलास है, एक में लिक्विड पड़ा हुआ जिसे डिस्पर्सन मीडियम बोल दिया है ना, जैसे मैंने वाटर बोल दिया डिस्पर्सन मीडियम है। दूसरे मैंने ऑयल ले लिया, तेल ले लिया, ये डिस्पर्स फेज है, थोड़ी अमाउंट में तेल ले लिया है, इसके अंदर मिला दिया बेटा, है ना, और उसको सेक कर दिया तो ऑयल की ड्रॉपलेट पड़ जाएंगी उसके अंदर। हालांकि मिसिबल, दोनों इमिसिबल है,
दोनों एक दूसरे में इमिसिबल है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, इमिसिबल रहेगा। केवल वो मिसिबल तब तक रहेगा जब तक इसको सेक किया जा रहा है, जब तक इसको हिलाते रहेंगे, जब तक इसको सेक करते रहेंगे, तब तक वो ड्रॉपलेट उसमें घुली रहेंगी। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन को स्टैंडिंग मोड में रख दिया, स्टैंडिंग फॉर्म में रख दिया, बिना सेक किए रख दिया, तो उसके बाद में दो लेयर अपने आप ऑयल की और वाटर की लेयर बन जाएगी, है ना। हम आगे बात करेंगे कि इसको मिक्स कैसे किया जा सकता है। तो बेटा इस टाइप से हमारा यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं, टाइप ऑफ इमल्सन। टाइप ऑफ इमल्सन की अगर बात करूँ मैं यहाँ पर, कि जो इमल्सन बना हमारा दो इमिसिबल लिक्विड को मिलाया एक दूसरे में, तो वो किस टाइप से होगा। तो हमारा दो टाइप से इमल्सन बनता है बेटा। एक को बोलते हैं ऑयल ओ वाटर, ओ स्लैश वाटर टाइप इमल्सन। टाइप इमल्सन मतलब इसका मतलब क्या होगा बेटा, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। ओ का मतलब ऑयल, डब्ल्यू का मतलब वाटर। ऑयल को वाटर में डिस्पर्स कर रहे हैं, मतलब क्या बोल सकता हूं, ऑयल डिस्पर्स्ड इन वाटर। मतलब यहां पर ऑयल क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया, वाटर क्या हो गया, डिस्पर्सन मीडियम हो गया। दूसरा क्या होगा बेटा, डब्ल्यू स्लैश ओ टाइप इमल्सन कह दिया गया। मतलब इस बार क्या है, वाटर जो होगा, वाटर डिस्पर्स्ड इन ऑयल। गॉट इट। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर, भाई हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में क्या भर दिया बेटा, इस बार बीकर में भर दिया वाटर। ये हमारा क्या होगा, वाटर भर दिया हमने, वाटर भर दिया, लार्ज अमाउंट में है। तो इसमें क्या होगा, हमने थोड़ी अमाउंट में एक टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर दिया, ऑयल है, ऑयल है भाई। अब इस ऑयल को इसके अंदर मिला दिया, तो मिलाने पर क्या होगा, इसकी ऑयल की ड्रॉपलेट इसके अंदर मिल गई, ऑयल की ड्रॉपलेट। और इन ड्रॉपलेट, यही क्या होगा आपका ऑयल है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्स फेज, और ये हमारा क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम है। मतलब वाटर ज़्यादा अमाउंट में होगा, ऑयल कम अमाउंट में होगा। ऐसे इसमें देखेंगे अगर हम लोग, इसमें क्या होगा, एक बीकर लिया, इस बीकर में इस बार क्या भर दिया बेटा, इस बीकर में इस बार हमने भर दिया ऑयल, इस बार भर दिया हमने ऑयल, भर दिया लार्ज अमाउंट में। ऑयल है डिस्पर्सन मीडियम। जो पहले लिखा होता फर्स्ट वर्ड वो हमारा डिस्पर्स फेज होता है, जो लास्ट का वर्ड होता है बेटा वो हमारा डिस्पर्सन मीडियम होता है। गॉट इट। फिर हमने क्या लिया, एक छोटा टेस्ट ट्यूब लिया, इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या भर दिया, इस बार वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। इस बार वाटर कम अमाउंट में है, इसको मिला दिया, तो वाटर की ड्रॉपलेट इसके अंदर क्या होंगी, मिल जाएंगी बेटा। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा, ये तो हमारा बन जाएगा ओ स्लैश डब्ल्यू टाइप इमल्सन बन जाएगा। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू ओ टाइप इमल्सन, ये हमारा क्या होगा, डिस्पर्सन मीडियम है इस बार। ये हमारा वाटर क्या हो जाएगा, डिस्पर्स फेज बन जाएगा। तो इस टाइप का हमारा, दो टाइप का हमारा इमल्सन प्रिपेयर होता है, दो टाइप का हमारा इमल्सन होता है बच्चों। गॉट इट। तो इस बात को आप क्लियरली फटाफट से नोट करो, हेडिंग लगाओ, पहले इमल्सन लगाइए आप लोग हेडिंग पहले, ठीक है ना। बात बहुत सिंपल वे में बताया मैंने आपको, बहुत सिंपल तरीके से बताया। आपको भी इसी तरीके से इसको समझना है कि इमल्सन होता क्या है एक्चुअल में, और ये कैसे काम करता है। गॉट इट। जल्दी से फटाफट से पहले इमल्सन लिखो। और इमल्सन का मतलब होता है बेटा, व्हेन लिक्विड डिस्पर्स फेज, लिक्विड डिस्पर्स फेज मिक्स इनटू लिक्विड डिस्पर्सन मीडियम, then emulsion become form both liquid disperse phase and dispersion medium। मैंने दो बार लिख दिया, डिस्पर्सन मीडियम लिखिए आप लोग। आर इमिसिबल विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे में बेटा क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, राइट। फिर हमें क्या करना है, इस टाइप से आपको ये बॉक्स बना के ये हमें दिखाना है आपको। यहाँ पर एक बड़ा बीकर लिया जिसमें डिस्पर्सन मीडियम पड़ा हुआ है, लिक्विड है, इसमें छोटा टेस्ट ट्यूब लिया, उसके अंदर दूसरे लिक्विड को मिला दिया। लिक्विड होना चाहिए, लेकिन वो याद रखना लिक्विड ही होना चाहिए, तभी इमल्सन बन पाएगा। तो हमने क्या बोल दिया, यहाँ पर हमने इस टाइप से दोनों लिख दिया। गॉट इट। हम देख लेते हैं कि ओ डब्ल्यू टाइप का इमल्सन कौन सा होता है और डब्ल्यू ओ टाइप का इमल्सन किस टाइप का होता है। पहले फटाफट से आप इनके डायग्राम आप अच्छे से क्लियरली नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से नोट कर लेना बेटा। फिर देखते हैं इसमें कौन कौन से इसके एग्जाम्पल आएंगे हमारे, राइट। किस किस टाइप के हमारे ये एग्जाम्पल होंगे।
यहाँ पर हमारा ये ऑयल है बेटा, आपको यहाँ से दिखने रहा होगा, ये हमने यहाँ पर लिख देते हैं ऑयल है। यहाँ से ये हमारा क्या ऑयल है। ऑयल क्या होगा हमारा, एक डिस्पर्सन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। ये आपको नहीं दिख रहा है इसके अंदर, मैंने इसको यहाँ पर रफ करके यहाँ बता दिया हमने। गॉट इट? हाँ चलिए, आप दिख रहा है आपको, ये सही है, हो गया भाई। अब हम क्या काम करेंगे, ये डायग्राम बनाइए आप लोग। ये बीकर बनाओ, 2 बीकर ले लो, ये दोनों में लिक्विड ले लिया, एक में डिस्पर्सन मीडियम लार्ज क्वांटिटी में और एक में छोटा टेस्ट ट्यूब लिया जिसमें हमने लिक्विड ले लिया, उसको मिला दिया, तो उसको डिस्पर्स फेज बोल देंगे। तो जो डिस्पर्स फेज है उसकी ड्रॉपलेट इस डिस्पर्सन मीडियम में घुल जाएंगी, तो क्या बन जाएगा, इमल्सन बन जाएगा। अब इमल्सन के टाइप लिखो, हेडिंग लिखो, टाइप ऑफ इमल्सन। टाइप ऑफ इमल्सन 2 टाइप का होता है बेटा, OW टाइप इमल्सन, OW टाइप इमल्सन, और दूसरा होता है WO टाइप इमल्सन। नोट करते रहिए फटाफट से, नोट करिए सबको। OW टाइप इमल्सन का मतलब क्या होगा, ऑयल डिस्पर्स इन वाटर। ऑयल जो होता है बेटा वाटर में डिस्पर्स होता है, ऑयल जो होता है वो वाटर में डिस्पर्स होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, OW टाइप इमल्सन बोलते हैं। दूसरा क्या होगा, WO टाइप इमल्सन है, मतलब क्या होगा, वाटर डिस्पर्स इन ऑयल। वाटर को हमने ऑयल में डिस्पर्स करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, वाटर ऑयल इमल्सन बोलते हैं। गॉट इट? चलिए, बहुत अच्छी बात। यहाँ पर अब क्या करते हैं हम लोग बेटा, इसमें एग्जांपल देखते हैं कि OW टाइप का इमल्सन क्या एग्जांपल क्या है और WO टाइप के इमल्सन का एग्जांपल क्या है। ठीक है ना, जरा इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ नीचे, इसमें यहाँ पर जो हमने लिखा है इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ यहाँ से, और मैं इसका एग्जांपल देखता हूँ तो कि OW टाइप का इमल्सन क्या है और WO टाइप का। बेटा इसका एग्जांपल मैं बात करूँगा अगर, तो ये OW टाइप का इमल्सन का एग्जांपल है बेटा मिल्क। मिल्क जो होता है वो मिल्क में क्या होता है, वाटर लार्ज अमाउंट में होता है एज ए डिस्पर्सन मीडियम, और मिल्क में क्या लगे होते हैं बेटा, वो ऑयल होता है, फैट होता है जो कम अमाउंट में होता है, वो उसमें घुला होता है, तो मिल्क है। दूसरा वेनिसिस क्रीम। वेनिसिस क्रीम, वेनिसिस क्रीम जो होती है ये भी हमारा क्या होता है बेटा, मिल्क, इसका OW टाइप का एग्जाम्पल होता है। दूसरा क्या होता है, WO टाइप का मतलब क्या होगा, वाटर ज़्यादा वाटर मिल रहा है ऑयल में, तो उसका मतलब क्या आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा हमारा जो बटर होता है, बटर, जितनी भी क्रीम होती है, कॉस्मेटिक क्रीम्स होती है, बूट पॉलिश होती है, ये सब के सब बेटा क्या होती है, हमारी WO टाइप के इमल्सन होते हैं। दोनों में लिक्विड मिला होता है, दोनों में लिक्विड मिला होता है, राइट। तो हमारा मिल्क, वेनिसिस क्रीम, ये हमारा OW टाइप का इमल्सन होगा जिसमें ऑयल कम अमाउंट में होगा, ऑयल घुला होता है वाटर में, जो वाटर लार्ज अमाउंट में होता है। दूसरा हमारा क्या होता है, WO टाइप। बस ध्यान से सुनना बेटा, एग्जाम्पल से आप चीज़ समझेंगे, इन एग्जाम्पल से ही आप लोग सब लोग चीज़ें सीखेंगे। तो इसमें क्या होगा, WO टाइप के इमल्सन में बेटा क्या होगा, बटर जैसे आप बात करेंगे, बटर में बेटा क्या होता है, ऑयल ज़्यादा अमाउंट में होता है लेकिन वाटर क्या होता है उसमें कम अमाउंट में होता है, तो बटर होता है। क्रीम भी ऐसे ही होता है, वैक्स ज़्यादा होता है, वाटर बहुत कम अमाउंट में होता है, वाटर एज ए बिहेव करता है डिस्पर्स फेज। और जो ऑयल होगा बेटा वो कैसे बिहेव करेगा, एज ए जो हमारा वाटर होता है वो एज ए बिहेव करेगा डिस्पर्स फेज, और ऑयल जो करेगा वो डिस्पर्सन मीडियम की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना, तो ये बात आपने अच्छे से नोट कर लिया है। इनके एग्जाम्पल भी आप ये नोट कर लेना ज़रूर, इनके दोनों के एग्जाम्पल भी आप बहुत अच्छे से नोट करिएगा। गॉट इट? चलिए अब हम क्या काम करते हैं बेटा, एक और यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, समझना मेरी बात को, सीखना बेटा बहुत तरीके से। भाई इमल्सन में मैंने बोला कि ये इमिसिबल होते एक दूसरे में, आप जानते भी है, जो हमने वाटर और ऑयल का मिक्सचर बनाया, चाहे OW टाइप हो चाहे WO टाइप का हो, तो एक दूसरे में तो ये इमिसिबल होते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अगर हम जब ऑयल को वाटर में या वाटर को ऑयल में मिला रहे हैं, तो अगर मैं उसको कुछ देर के लिए स्टैंडिंग फॉर्म में रख दूं, मतलब बिना सेक किए रख दूं, तो उसकी 2 लेयर बन जाएंगी। जब 2 लेयर बन जाएगी, ऑयल की लेयर अलग बन जाएगी, वाटर की लेयर अलग बन जाएगी, तो इमल्सन काहे का होगा वहाँ पर, इमल्सन तो होगा नहीं फिर वहाँ। तो फिर हम क्या करेंगे,
तो जनरली क्या होगा कि जब दो इमिसिबल लिक्विड लगे होते हैं बेटा, जब दो इमिसिबल लिक्विड मिले होते हैं तो इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को परमानेंटली, इन दोनों को स्टेबलाइज करने के लिए, एक दूसरे में मिक्स करने के लिए एक थर्ड कंपोनेंट मिला जाता है। जो थर्ड कंपोनेंट होता है वो इंटरफेसिंग फिल्म बनाता है दोनों के बीच में, जिससे कि दोनों एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं। उस थर्ड कंपोनेंट को जो दोनों डिस्पर्स फेज या डिस्पर्सन मीडियम ऑयल और वाटर के बीच में, ऑयल और वाटर के बीच में इंटरकनेक्शन बना रहा है, इंटरफेसिंग फिल्म बना रहा है बेटा, उसको क्या बोलेंगे? इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। ये मेरी बात को ध्यान से सुन लेना बच्चों, क्या बोलते हैं उसको? इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। तो जनरली हमारे इमल्शन में बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम जब हमने इमल्शन और टाइप ऑफ इमल्शन देखा तो OW टाइप, WO टाइप दोनों ही एक दूसरे में इमिसिबल है, दोनों ही एक दूसरे में क्या होते हैं बेटा? इमिसिबल होती है। तो अब क्या करें? उनको, उन दोनों कंपोनेंट को मिसिबल करने के लिए स्टेबल कर, भाई स्टेबल कब होगा इमल्शन? जब दोनों के दोनों पार्टिकल, जब दोनों के दोनों फेज, चाहे डिस्पर्स फेज हो चाहे मीडियम हो, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए तभी तो स्टेबल इमल्शन होगा। और उन दोनों को चाहे हम सेक करें, चाहे उसको स्टैंडिंग फॉर्म में रख दे, वो इमल्शन की फॉर्म में रहेंगे, दो लेयर में ना बट पाए, वो स्टेबल होगा। और वो तभी पॉसिबल होगा जब वो दोनों एक दूसरे से परमानेंटली अटैच हो जाए, दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाए, उसकी दो फिल्म, दो लेयर ना बन पाए स्टैंडिंग फॉर्म में। तो इसीलिए क्या लगाएंगे बेटा? इसमें थर्ड कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट होता है। और वो थर्ड कंपोनेंट क्या करता है? एक इंटरफेसिंग फिल्म बनाता है जो दोनों कंपोनेंट को डिस्पर्स फेज ऑयल और वाटर, चाहे इसमें चाहे इसमें, दोनों के बीच में इंटरफेसिंग फिल्म बना देता है, मतलब उसको कनेक्ट कर देता है। बस उसी को बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। तो जरा इस बात को हम तो आगे करने जा रहे हैं बेटा, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। ये चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई जब भी इमल्शन तैयार करेंगे तो अगर मैं इसको स्टैंडिंग फॉर्म में रख देता हूँ, किसको? इमल्शन फॉर्म को, तो आफ्टर सम टाइम टू लेयर बिकम सेपरेटेड, ऑयल की और वाटर की दो लेयर सेपरेटेड अब फॉर्म में दिख जाएंगी, जिससे कि क्या हो जाएगा? इमल्शन अनस्टेबलाइज हो जाएगा और इमल्शन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इमल्शन जो बनाया था वो हमारा खत्म हो जाएगा, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो जाएंगी, अनस्टेबल हो गया, दोनों अलग अलग हो गए। जब तक घुले रहेंगे तब तक इमल्शन रहेगा, घुलना बंद हो गया, अलग अलग लेयर बन गई, तो इसका मतलब इमल्शन नहीं। तो इमल्शन क्यों पढ़ रहे हैं फिर हम? राइट। तो हमें स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए, तो जरा हम एक बात लिख रहे हैं, एज द टू इमिसिबल लिक्विड, immiscible liquid mix with each other, then emulsion form by shaking, उसको शेकिंग कर देंगे। बट इन स्टैंडिंग फॉर्म का मतलब क्या होगा? जब उसको शेक करना रोक देंगे हम लोग, शेक करना बंद कर देंगे। बट इन स्टैंडिंग फॉर्म टू सेपरेट लेयर फॉर्म, दो सेपरेट लेयर क्या बन जाएगी? फॉर्म अलग अलग हो जाएंगी। राइट। तो जनरली क्या होगा? ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, यहाँ पर दो सेपरेट लेयर बन जाएंगे यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर क्या लिया? ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पर दो लिक्विड लिए बेटा। ये इस टाइप से मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में क्या पड़ा हुआ है हमारा? देखिए ध्यान से, इस बीकर में मैंने इस टाइप से यहाँ पर ले लिया है डिस्पर्सन मीडियम ले लिया, मतलब वाटर ले लिया। समझना मेरी बात को बेटा। प्लस दूसरा मैंने एक बीकर लिया, इस बीकर में मैंने क्या ले लिया है? यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया, मैंने ऑयल को इस टाइप से बना दिया, ऐसे ही बना दिया। यहाँ पर क्या है? डिस्पर्स फेज है, मतलब यहाँ पर ऑयल है। समझिए थोड़ी देर के लिए, मैंने दोनों को मिक्स कर दिया जी। क्या कर दिया मैंने? मिक्स कर दिया है, दोनों को मिक्स कर दिया है। और मिक्स करने पर क्या होगा? दोनों मिक्स कर देंगे तो इस डिस्पर्सन मीडियम में ऑयल की ड्रॉपलेट बन जाएंगी। ये डिस्पर्सन मीडियम ऐसे बना दिया है और इसके बीच में क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑयल की ड्रॉपलेट कुछ इस टाइप से ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी।
तो क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा। अब मेरी बात सुनना, ऑन स्टैंडिंग उसको हम सेक कर रहे हैं, ग्लास रॉड की हेल्प से क्या कर रहे हैं बेटा, इसको सेक कर रहे हैं। ये हमारा ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड है, इस ग्लास रॉड से इसको मिक्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो आपको इमल्शन दिख रहा है इस टाइम। क्या दिख रहा है आपको, ये इमल्शन दिख रहा है ऑन स्टैंडिंग फॉर्म। स्टैंडिंग फॉर्म इसका मतलब इसको ग्लास रॉड से मैंने घोलना बंद कर दिया। जब घोलना बंद कर दिया तो क्या बनेगा, इस बीकर के अंदर बेटा 2 लेयर बन जाएंगी। यहाँ पर क्या होगी, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जाएगा, डिस्पर्शन मीडियम अलग हो जाएगा, और इसके ऊपर क्या हो जाएगी, इसके ऊपर क्या बन जाएगी बेटा, लेयर बन जाएगी, इसके ऊपर लेयर बन जाएगी, राइट। और इसके ऊपर लेयर किसकी बन जाएगी, ऑयल की लेयर बन जाएगी। क्या किसकी लेयर बन जाएगी बेटा, ऑयल की लेयर बन जाएगी। देखो ध्यान से, इसके ऊपर ऑयल की लेयर बन जाएगी, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोनों क्या होंगे, सेपरेट हो जाएंगे। तो दोनों ये ऑयल की लेयर बन गई, मतलब डिस्पर्स फेज आ गया, और नीचे क्या हो गया आपका, वाटर है, ये डिस्पर्शन मीडियम हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों सेपरेट लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी, दोनों ये सेपरेट लेयर बन जाएगी। अब दोनों सेपरेट लेयर के पास में क्या होगा, दोनों की सेपरेट लेयर के पास में क्या होगा, अब ये इमल्शन नहीं रहेगा, तो इसका मतलब इमल्शन नहीं हो जाएगा। अब क्या करेंगे इसमें, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट है बेटा, ये हमारा सेकंड पॉइंट है, गॉट इट। तो अब क्या काम करें, अब इसको हम क्या करें, सुनेगा मेरी बात को ध्यान से। इसको मुझे इमल्शन बनाने के लिए परमानेंटली इमल्शन बनाने के लिए मैं इसका थर्ड पॉइंट यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो क्या होगा इसमें, टू फॉर्म द स्टेबल इमल्शन ए थर्ड कंपोनेंट क्या बोलते हैं इसको, इमल्सिफाइंग एजेंट बिकम एडिड। थर्ड कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। दैट फॉर्म ए इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन द टू सेपरेट लेयर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। इन दोनों के बीच में क्या बना देगा, ये डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में एक इंटरफेशियल फिल्म बना लेगा। कौन, इमल्सिफाइंग एजेंट। सो डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम get mix with each other by the emulsifying एजेंट की हेल्प से ये एक दूसरे में मिक्स हो जाता है एंड फॉर्म स्टेबल इमल्सन, और एक स्टेबल इमल्सन का फॉर्मेशन कर जाता है। स्टेबल इमल्सन का फॉर्मेशन बेटा क्या कर लेता है, इमल्सन फॉर्मेशन स्टेबल फॉर्मेशन का ये स्टेबल फॉर्मेशन कर जाता है। मेरी बात समझ रहे हैं बेटा, बहुत ध्यान से, बहुत अच्छे से मेरी बात को समझ चुके हैं। तो ये बात आप बहुत ध्यान से याद रखना। तो अगर मैं बेटा यहाँ पर सुनिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट लगा देता हूँ, यहाँ पर इमल्सिफाइंग एजेंट लगाते, तो इमल्सिफाइंग एजेंट, सुनिए मेरी बात को ध्यान से, इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है वो इन दोनों के बीच में एक इंटरफेशियल, जैसे मैंने यहाँ पर ड्रॉपलेट होती है हमारे डिस्पर्स फेज की, इसके ऊपर क्या लगा देगा, यहाँ पर ये इंटरफेशियल फिल्म लगा देगा, ऐसे
इंटरफेशियल फिल्म बन जाती है। और ये इंटरफेशियल फिल्म जो होती है ये डिस्पर्सन मीडियम से क्या हो जाएगी, ये डिस्पर्सन मीडियम से क्या हो जाएगी, मिक्स हो जाएगी। ये फिल्म जो होती है डिस्पर्सन मीडियम से मिक्स हो जाती है तो क्या बन जाता है हमारा, क्या बन जाता है हमारा, स्टेबल डिस्पर्सन इमल्शन बन जाता है। इमल्सीफाइंग एजेंट बनाएगा वो इंटरफेशियल फिल्म बनाएगा अराउंड द ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स फेज, अराउंड द ड्रॉपलेट ऑफ डिस्पर्स फेज। ठीक बच्चों, तो फटाफट से जल्दी से इसको नोट डाउन करिए, जल्दी से इसको नोट डाउन करिए बेटा। यहाँ से पॉइंट लिखना शुरू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम क्या कर दें, दोनों इमिसिबल लिक्विड को घोलना बंद कर दे, शेकिंग बंद कर दे ग्लास रॉड की हेल्प से, उसको स्टैंडिंग फॉर्म में देखेंगे, दो सेपरेट लेयर बन जाएगी। अब दो सेपरेट लेयर बनेगी तो क्या करेंगे आप लोग, हम थर्ड पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिया, टू फॉर्म ए स्टेबल इमल्सन ए थर्ड कंपोनेंट इमल्सीफाइंग एजेंट बिकम एडेड दैट फॉर्म ए इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन टू सेपरेट लेयर ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम। So disperse phase and dispersion medium get mixed with each other by emulsifying agent and form stable emulsion। ये मैं आपको यहाँ पर दिखा दिया है, ये मैंने आपको दिखा दिया। अच्छे से इसको नोट करना बहुत तरीके से बेटा, सब लोग नोट करिए बहुत बढ़िया तरीके से। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं, इमल्सन को फटाफट से नोट करिए, फटाफट से पहले इमल्सन हेडिंग डालिए और इसमें फटाफट से ये सारे पॉइंट आपको नोट कर रहे हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बेटा, एज द टू इमिसिबल लिक्विड मिक्स विद ईच अदर देन इमल्सन फॉर्म बाय शेकिंग, राइट, ये आपने नोट कर लिया, मैं पहले बोल चुका हूँ। बट ऑन इन स्टैंडिंग फॉर्म टू सेपरेट लेयर फॉर्म, दो सेपरेट लेयर फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद में आपको ये डायग्राम बना देना है यहाँ तक, ठीक है। अब जब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आई तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या कर दिया, टू फॉर्म स्टेबल इमल्सन ए थर्ड कंपोनेंट, जिसे हम क्या बोले बेटा, emulsifying agent become added that form a interfacial film between two separate layer of dispersion medium and dispersion phase. So disperse phase and dispersion medium get mixed with each other by the emulsifying agent and form stable emulsion, right। ये यहाँ तक हमने बेटा अच्छे से पढ़ लिया है। इनको सबसे को फटाफट से नोट करना है, इस थर्ड पॉइंट को भी नोट करना बहुत अच्छे से, जल्दी से एक एक पॉइंट को नोट करो बेटा, सब लोग नोट करो बढ़िया से। जब मैं आपको समझा रहा होता हूँ तब आपको कॉपी और पेन बिल्कुल साइड में रख देने बेटा, बिल्कुल भी नोट नहीं करना उस टाइम पर, आपको बिल्कुल भी नोट नहीं करना है, समझना है, सुनना है अच्छे से और चीज़ों को सीखना है, ठीक है ना। अगर वहाँ पर बात आपको समझ में नहीं आ रही है तो वहीं से उस सेगमेंट को, उस पार्ट को रिपीट करो, बैक जाइए, फिर वहाँ पर उसको दोबारा देखिए, तो आपको वो चीज़ बिल्कुल क्लियर करके आगे बढ़ना है। और जब पूरा हमारे बोर्ड पर लिखा कंटेंट पूरा मैं समझा दूंगा, उसके बाद में आप उसको नोट करना शुरू करना है कॉपी पेन उठाकर, राइट। और इनको बहुत अच्छी नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको अच्छे से नोट करना है, फेयर करना है, कॉपी करना है इसको, ताकि आप रिवीजन के टाइम पर इसको अच्छे से समझ सके कि हमने लिखा क्या है एक्चुअल में, गॉट इट, हमने लिखा क्या है वो सब कुछ आपको समझ में आना चाहिए। नोट हो गया बच्चों, नोट हो गया है। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, अब हम समझने ये जा रहे हैं कि इमल्सीफाइंग एजेंट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है, इमल्सीफाइंग एजेंट कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को हम समझने जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान में रखना ये है बेटा, तो मैं आपको यहाँ पर एक ये पॉइंट रफ कर रहा हूँ और इसके बाद में मैं यहाँ पर आपको समझाने जा रहा हूँ कि हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, किस टाइप से वर्क करता है ये हमारे किसी भी इमल्सन को स्टेबल इमल्सन में फॉर्म करने के लिए। दोनों कंपोनेंट को किस प्रकार से इंटरफेशियल फिल्म बनाएगा जिससे कि डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज एक दूसरे से टाइटली परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है, टाइटली और परमानेंटली कनेक्ट हो जाता है बेटा, गॉट इट। तो चलिए इसी बात को हम लोग समझने जा रहे हैं, हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, किस टाइप से ये वर्क करता है। तो मैं यहाँ पर एक छोटी सी हेडिंग लगा रहा हूँ, हाउ द इमल्सीफाइंग, आप भी लगाइए, इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, किस टाइप से वर्क करता है इस बात को समझना है बेटा।
अब जनरली क्या होगा, इमल्सिफाइंग एजेंट होता क्या है बेटा, इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है ये हमारा सोप सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या होगा, किसी ऑयल को और हम वाटर को अगर एक दूसरे में मिक्स करना चाह रहे हैं तो उसमें डिटर्जेंट और सोप को मिलाना पड़ेगा, और डिटर्जेंट और सोप जो होता है बेटा वो हमारा इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल दिया, सोप एंड डिटर्जेंट एक्ट एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, एक इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं। इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह क्या करते हैं बेटा, वो बिहेव करते हैं। अब ये इमल्सिफाइंग एजेंट होता क्या है वो जरा देखना हमें भाई, कैसे बिहेव करेगा। आप लोग जानते हैं कि सोप जो होता है बेटा, सोप जो होता है, सोप इज द मॉलिक्यूल ऑफ RCOO, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड होता है, ध्यान दीजिएगा क्या होगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। अब जनरली क्या होगा भाई, R है जैसे C17 H35 COONA, तो बेटा ये वाला पार्ट तो हमारा क्या होता है, हाइड्रोकार्बन पार्ट होता है, और ये वाला पार्ट हमारा क्या होता है, ये हमारा पोलर पार्ट होता है, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट जो कार्बन हाइड्रोजन को बना है ये हमारा नॉन पोलर पार्ट होता है। आप लोग जानते हैं नॉन पोलर पार्ट, ये नॉन पोलर पार्ट जो होता है बेटा वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल रहता है जी। कैसा होता है, इनसॉल्युबल। लेकिन पोलर पार्ट जो होता है बेटा वाटर में सॉल्युबल रहता है, आप लोग अच्छे से इसको जानते हैं। गॉट इट। तो आप क्या काम करेंगे, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना भाई, मेरी बात को ध्यान से सुनना कि ये सोप जो होता है एक इमल्सिफाइंग एजेंट कैसे बनेगा, किस तरह से बिहेव करेगा, किस तरह से बिहेव करता है, उस चीज़ को हमें सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो इमल्सिफाइंग एजेंट जो सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, वो कैसे बिहेव करेगा, ऑयल और वाटर को किस टाइप से क्या करेगा, मिक्स करेगा। ये भाई सीधी बात ये है, जब हम क्लीजिंग एक्शन ऑफ सोप करते हैं कि साबुन जो होता है कपड़ों पर लगा हुआ जो ऑयल होता है, वैक्स होता है, उसको रिमूव कर देता है। वो किस लिए करता है कि जहाँ यहाँ पर क्या होता है हमारा, ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ी देर के लिए, ये बेटा क्या होगा, यहाँ पर वाटर है, वाटर हमारा क्या होगा, यहाँ पर ये वाटर है जो कि हमारा क्या होगा, डिस्पर्स मीडियम होगा, डिस्पर्सन मीडियम। ये डिस्पर्सन मीडियम है, इसके अंदर बेटा क्या होगा, सोप के मिक्सचर होते हैं, सोप के मॉलिक्यूल पड़े होते हैं। ये सोप के मॉलिक्यूल को मैं ऐसे बना देता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन को मैंने टेल बोल दिया, और ये जो पोलर पार्ट है बेटा COONA का, ये हमारा क्या हो गया, हेड हो गया। तो हम इस मॉलिक्यूल को कुछ इस तरह से दिखा सकते हैं, ये हमारा क्या हो गया, हेड हो गया, मतलब पोलर पार्ट है, और ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है जिसको मैंने क्या बोल दिया, टेल बोल दिया, जो नॉन पोलर पार्ट है। राइट। तो मैंने इस टाइप से वाटर के मॉलिक्यूल में मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर एक इमल्सिफाइंग एजेंट बना दिया। क्या बना दिया बेटा, मैंने इमल्सिफाइंग एजेंट बना दिया। और यहीं पर क्या क्या है, मान लीजिए कोई क्लोथ है, कपड़ा है, जिसके ऊपर क्या पड़ा हुआ है, ऑयल लगा हुआ है। क्या लगा बेटा, ऑयल लगा हुआ है। ये क्लोथ है जिसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ये वैक्स या ऑयल लगा हुआ है। अब ऑयल वाटर में तो सॉल्युबल होगा नहीं, ये वाटर में इनसॉल्युबल रहेगा, तो इसका मतलब ऑयल और वाटर के बीच में मिक्सचर बनाना होगा। उसके लिए सोप एक एज ए बिहेव करेगा किसे, इमल्सिफाइंग एजेंट। और इमल्सिफाइंग एजेंट में अगर बात करूंगा बेटा मैं, तो ये सोप के सॉल्यूशन क्या बनाते हैं, हमारे मिसेल्स बनाते हैं। मैंने आपको ये पहले ही बता चुका हूं मिसेल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। मिसेल का फॉर्मेशन कैसे होता है कि जो इस सोप का जो हेड पार्ट होता है बेटा, वो तो हमारा सराउंडिंग में आ जाएगा, और जो नॉन पोलर पार्ट, क्योंकि वाटर इनसॉल्युबल होता है, तो वो क्या करेगा, वो सेंटर में एग्रीगेट हो जाता है, सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगी बेटा, ये इमल्सन बन जाएंगे इस टाइप से। ये इमल्सन, ये क्या बन जाएगा हमारा सोप का, और इसका बन जाएगा, इसका मिसेल्स बन जाएंगे। अब मिसेल्स क्या काम करेगा, ये वाटर है, वाटर क्या करेगा, ये इस पोलर पार्ट से क्या होगा, अटैच होगा, इस पोलर पार्ट से घिला हुआ होगा। तो इसके अंदर, कपड़े के अंदर जो ऑयल पड़ा हुआ बेटा, इस ऑयल से इसका जो नॉन पोलर पार्ट होता है, ऑयल से जो नॉन पोलर पार्ट होता है, हाइड्रोकार्बन का जो सेंटर में जो नॉन पोलर पार्ट है,
ये जो नॉन पोलर पार्ट है, नॉन पोलर पार्ट है, वो क्या कर देगा बेटा, इस वाटर के बीच में और ऑयल के बीच में क्या हो जाएगा, वाटर तो मिसेल्स का हेड, जो हेड पार्ट होता है, जो आपका पोलर पार्ट होता है, वो वाटर से कनेक्ट हो जाएगा, ये वाटर से कनेक्ट हो जाएगा, वाटर से कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन जो इसका सेंट्रल पार्ट नॉन पोलर पार्ट है बेटा, जो सेंट्रल पार्ट या नॉन पोलर पार्ट है, वो किससे कनेक्ट हो जाएगा, वो हमारे क्या होगा, वैक्स से कनेक्ट हो जाएगा, ऑयल से कनेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली क्या होगा, ऑयल और वाटर, ऑयल ये हमारा क्या होगा, ऑयल है, वैक्स है, और ये हमारा क्या होगा, वाटर होगा, ये वाटर है। ऑयल और वाटर के बीच में जो मिसेल्स है, ये एज ए बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए बिहेव करेगा, हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। कैसे बिहेव करेगा, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, इमल्सीफाइंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। इस बात को आप समझ लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझना है हम लोगों को, राइट, इस बात को हमें समझना है। तो मैंने क्या समझा दिया बेटा, मैंने समझा दिया ये कि भाई इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क कैसे करता है। जैसे साबुन, जैसे हम साबुन की बात करेंगे, साबुन जो सोप होता है, डिटर्जेंट होता है, वो ऑयल और उसके अंदर वाटर, वाटर से क्या होगा, हेड, जो इस मिसेल्स का हेड है, ये इसमें मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो इसका सेंट्रल पार्ट, जिसमें क्या है, हाइड्रोकार्बन इकट्ठे हुए थे, वो नॉन पोलर पार्ट, और ये ऑयल भी क्या होता है बेटा, नॉन पोलर होता है। और आप जानते हैं कि नॉन पोलर में सॉल्युबल होता है, और पोलर में सॉल्युबल होता है। इसका मतलब पोलर जो होता है वाटर में घुल जाएगा, लेकिन नॉन पोलर वाटर में घुलेगा नहीं, इसीलिए वो उस मिसेल के सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा। और सेंटर में इकट्ठा होगा तो वो सेंट्रल पार्ट इस कपड़े से लगे ऑयल को पकड़ लेगा, और वाटर उसके हेड पार्ट से और ऑयल उसके टेल पार्ट से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो जनरली क्या होगा, मैं यहाँ पर इसको अच्छे से समझा दूँ अगर मैं यहाँ पर, तो बेटा इस साबुन का जो हेड है, इससे तो क्या बन जाएगा, वाटर के मॉलिक्यूल, ये हमारे वाटर है, ये हमारे वाटर है, ये हमारा क्या होगा, वाटर हो गया। और जिसका टेल है, इस टेल से क्या लग जाएगा, ऑयल, ये ऑयल है, ये हमारा क्या होगा, ऑयल हो जाएगा। तो वाटर और ऑयल के बीच में क्या बना दिया इसने बना दिया इंटरफेसियल फिल्म बना दिया, दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सोप मॉलिक्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग, इमल्सीफाइंग एजेंट बोल दिया। इस बात को समझ लेना बेटा, इमल्सीफाइंग एजेंट का वर्क किस टाइप से एक्ट होता है, इमल्सीफाइंग एजेंट का वर्क किस टाइप से इफेक्ट होता है, इस चीज़ को हमें समझना है। गॉट इट, इस बात को हमें समझना है बढ़िया से। तो ये चीज़ हमें क्या करना है, ये चीज़ हमें क्या करना है, सीखना है कि हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क। ये हमने सीख लिया है कि इमल्सीफाइंग एजेंट हमारे कोलोइडल सॉल्यूशन में या इमल्शन में जो दो सेपरेट लेयर बनी थी, उनको दोबारा से मिक्स करता है इंटरफेशियल एंगल बनाकर। जैसे सोप होता है, सोप का जो हेड पार्ट है वो वाटर में घुल जाएगा क्योंकि पोलर पार्ट है, और जो टेल पार्ट है वो ऑयल में घुलेगा क्योंकि दोनों नॉन पोलर ऑयल में घुल जाएगा, तो दोनों बीच में एक दूसरे से कनेक्ट कर जाएगा। इसी को बोलते हैं इमल्सीफाइंग एजेंट। इसी को क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, इमल्सीफाइंग एजेंट बोलते हैं। इस बात को आप लोग समझ लीजिएगा बहुत तरीके से, सही है। फटाफट से हेडिंग लगा लो आप लोग, हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, और इसको नोट करेगा फटाफट से, इसको नोट करेगा भाई। तो बच्चों नोट हो गया ये। तो हमने यहाँ पर क्या होगा, हाउ द इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क, इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क कैसे करता है हमने उसको अच्छे से समझ लिया है कि जो डिस्पर्स, ये जो वाटर जो हमारा बेटा वो क्या होगा, हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, और जो हमारा ये ऑयल होगा ये आपका डिस्पर्स फेज है, उसके बीच में हमारा क्या होगा, ये इमल्सीफाइंग एजेंट हो गया, राइट। ये वाटर जो हमारा अगर डिस्पर्सन मीडियम है, और जो ऑयल होगा ये हमारा क्या होगा, डिस्पर्स फेज है, या जो भी अमाउंट में डिपेंड करे। अगर ये वाला अमाउंट कम है तो डिस्पर्स फेज ये हो जाएगा, इसका अमाउंट ज़्यादा है तो डिस्पर्सन मीडियम ये हो जाएगा, लेकिन बीच में हमारा इमल्सीफाइंग एजेंट वर्क इस टाइप से करेगा। तो फटाफट से इसको नोट करो बच्चों, जल्दी सब लोग जल्दी से फटाफट से इसको एक पॉइंट करके नोट करिएगा। तो सोप एंड डिटर्जेंट एक्ट एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट। सोप का मॉलिक्यूल होता है RC, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, जिसमें एल्काइल ग्रुप हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर पार्ट है जो वाटर में इंसॉल्युबल रहता है, आप सब जानते ही हैं। मैंने आपको पहले मिसेल्स फॉर्मेशन करना सिखाया था, ठीक बेटा।
चलिए अब मैं इसको रफ करके इसको ज़रा नोट करो फटाफट से। ये सारे डायग्राम हमें अच्छे से बनाने हैं बेटा, सारे डायग्राम हमें अच्छे से बनाने हैं। इसको बहुत अच्छे से क्लियरली नोट करना है, बहुत अच्छे से क्लियरली नोट करना है बेटा इसको। गॉट इट? तो हमारा ये डायग्राम बनाना है, इस तरफ डायग्राम बनाना है, वाटर बनाना है। यहाँ पर आपके सोप के मॉलिक्यूल है जो मैंने इस टाइप से इंडिकेट किया था, हेड और टेल की फॉर्म में। तो हेड और टेल की फॉर्म में, और जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो मिसेल्स बन जाएगा बच्चों। क्या बन जाएगा? मिसेल्स बन जाएगा। फटाफट से सॉल्व करो इसको, जल्दी से नोट करो, कॉपी करो इसको भाई। हो गया? चलिए अब मैं क्या काम करता हूँ बेटा, मैं इमल्सन के अंदर कौन कौन से इमल्सीफाइंग एजेंट हो सकते हैं मैं इसको आपको नोट करा रहा हूँ। तो यहाँ पर जरा फटाफट से एक बात लिखेंगे, इन OW type of emulsion, the emulsifying agent is क्या है बेटा? इमल्सीफाइंग एजेंट है हमारा प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। तो ये हमारे सारे क्या होंगे बेटा? ये हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट है सब। ये हमारे क्या होंगे? इमल्सीफाइंग एजेंट हो जाएंगे। गॉट इट? ये हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट होंगे। इनको अच्छे से आप नोट करो फटाफट से। और WO टाइप में, WO टाइप के अंदर हमारा क्या होगा? WO टाइप के अंदर हमारा जो इमल्सीफाइंग एजेंट होगा वो क्या होगा बेटा? अल्कोहल होगा। तो क्या होगा? इन WO टाइप ऑफ इमल्सन, WO टाइप ऑफ इमल्सन, द इमल्सीफाइंग एजेंट इज क्या होगा बेटा? अल्कोहल होगा। सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, ये सब के सब क्या होंगे बेटा? फैटी एसिड। ये सब के सब हमारे क्या होंगे? इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। ये सब के सब हमारे इमल्सीफाइंग एजेंट होंगे। किसके अंदर? WO टाइप इमल्सन के अंदर, है ना। जो सेपरेट लेयर हुई उनको कनेक्ट करने के लिए, उनको मिक्स करने के लिए, स्टेबल इमल्सन बनाने के लिए हमारे सब क्या होते हैं? इमल्सीफाइंग एजेंट होते हैं। गॉट इट? तो इन दोनों पॉइंट को भी आप अच्छे से नोट करेगा। तो बेटा अब हम जो करने जा रहे हैं, इमल्सन का डिटेक्शन देखने जा रहे हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा WO टाइप का इमल्सन है और कौन सा OW टाइप का इमल्सन है। ये दोनों इमल्सन को हमें देखने जाना है कि किस किस टाइप से हमारे ये किस टाइप के हमारे ये इमल्सन होते हैं। गॉट इट? तो मैं यहाँ पर कुछ डिटेक्शन टेस्ट करने जा रहे हैं हम लोग, और उस डिटेक्शन टेस्ट में हम लोग एक एक चीज़ हमें सीख जाएंगे फटाफट से कि कौन सा हमारा OW टाइप का इमल्सन होगा, कौन सा हमारा WO टाइप का इमल्सन होगा। तो बेटा दोनों पॉइंट लिखिएगा। इन OW टाइप ऑफ इमल्सन, इमल्सीफाइंग एजेंट इज प्रोटीन, गम, नेचुरल एंड सिंथेटिक सोप। ये सब के सब कैसे बिहेव करेंगे? एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट, जो इंटरफेसिंग फिल्म बनाएगा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। दूसरा क्या होगा? WO टाइप ऑफ इमल्सन, द इमल्सीफाइंग एजेंट इज एल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। गॉट इट? नोट किया बच्चों? चलिए बहुत बढ़िया। अब ये नोट करने के बाद में बेटा हमें डिटेक्शन ऑफ इमल्सन देखना है। डिटेक्शन ऑफ इमल्सन किस टाइप से करने जा रहे हैं हम लोग, तो आपको ये ध्यान देना, बहुत अच्छा बहुत बढ़िया टॉपिक है। और इमल्सन का ये सेकंड लास्ट टॉपिक भी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने हेडिंग लिखा है बेटा डिटेक्शन ऑफ इमल्सन। डिटेक्शन ऑफ इमल्सन। और डिटेक्शन ऑफ इमल्सन के लिए मैं एक छोटी सी टेबल का यूज़ कर रहा हूँ। ये आपको टेबल सब को बनाना है, टेबल ये है ना। जैसे मैं टेबल बना रहा हूँ बेटा, उसी टाइप से आप भी टेबल बनाइए। आपको बहुत अच्छे से क्लियरली सब कुछ समझ में आ जाएगा कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे।
ये पूरे पूरे आप टेबल बना लीजिए। ये सब टेस्ट या टेस्ट फॉर डिटेक्शन सब कुछ इसमें ही सीख जाएंगे आप लोग। यहाँ पर मैंने 2 टाइप से डिवाइड कर दिया। मैंने यहाँ लिख दिया बेटा टेस्ट, यहाँ पर मैंने क्या कर दिया OW टाइप इमल्सन है, और यहाँ पर क्या होगा बेटा WO टाइप का इमल्सन है, राइट। अब OW टाइप और WO टाइप के इमल्सन में हमें यहाँ पर सीखना ये है, सबसे पहला टेस्ट है बेटा, सबसे पहला टेस्ट है हमारा विस्कोसिटी टेस्ट। विस्कोसिटी टेस्ट, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को बेटा, विस्कोसिटी टेस्ट। अब विस्कोसिटी टेस्ट के बेस पर मैं OW टाइप और WO टाइप के सॉल्यूशन को कैसे हम पहचानें। विस्कोसिटी का मतलब क्या है बेटा, विस्कोसिटी हमने पढ़ा हुआ, फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है और 11th क्लास में भी हमने पढ़ा हुआ है। स्टेट ऑफ मैटर में जब हम गैसियस स्टेट और लिक्विड स्टेट पढ़ते हैं, वहाँ पर हमने बहुत अच्छे से डिक्टेट किया हुआ है कि विस्कोसिटी का मीनिंग क्या। बेटा विस्कोसिटी का मतलब होता है एक ड्रैगिंग फोर्स ऑफ लिक्विड होता है, जो ड्रैगिंग फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ लिक्विड, मतलब लिक्विड के मूवमेंट को रोकने वाला फोर्स हमारा विस्कोसिटी फोर्स होता है। गॉट इट। और मैं आप जान लीजिए कि बेटा जो जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, जो जितना गाढ़ा सॉल्यूशन होगा, वो गाढ़ा सॉल्यूशन के अंदर जो मूवमेंट होते हैं, उस गाढ़े सॉल्यूशन के अंदर बेटा क्या होगा, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल ज़्यादा अमाउंट में होंगे, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो उनके बीच में ज़्यादा फ्रिक्शन लगेगा, तो उसके अंदर मूवमेंट क्या होगा, कम होगा, मतलब उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। उसके अंदर विस्कोसिटी ज़्यादा होगी मतलब उसके अंदर बहने की टेंडेंसी, जो जितना गाढ़ा सब्सटेंस होता है उसमें बहने की टेंडेंसी उतनी ही कम होती है। गॉट इट। तो मैंने बेटा OW टाइप का अगर सॉल्यूशन बोलूँगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, समझ में आ जाएगा पूरा विस्कोसिटी में। जैसे मैंने बेटा यहाँ पर एक बीकर लिया, इस बीकर में क्या बोलते हैं OW टाइप है, तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर पड़ा हुआ है, वाटर है एज ए डिस्पर्सन मीडियम, और यहाँ पर क्या मिला दिया बेटा मैंने, यहाँ पर मिला दिया मैंने ऑयल जो डिस्पर्स फेज है। अब वाटर तो क्या होगा, बहुत ही लेस विस्किस होगा, लेकिन अगर मैं इसके अंदर क्या ले लूँ, मैं यहाँ पर बीकर लिया S टाइप का ही, लेकिन इस बार मैंने क्या भर दिया, इसके अंदर ऑयल भर दिया, और यहाँ पर मैं क्या बोलती हूँ बेटा, वाटर मैंने इसमें एज ए डिस्पर्स फेज मिला दिया। तो अगर आप सोच के बताइए कि इन दोनों में से डिस्पर्सन मीडियम, ये डिस्पर्सन मीडियम बेटा, डिस्पर्सन मीडियम वाटर होगा गाढ़ा या ऑयल गाढ़ा होगा, सोच के बताइए आप लोग। यहाँ पर ऑयल और वाटर में से मूवमेंट, ये बहने की टेंडेंसी सबसे कम किस में होगी, इसके अंदर होगी। क्या होगी बेटा, इसके अंदर विस्कोसिटी क्या होगी, बहुत कम होगी एज कंपेयर टू OW टाइप ऑफ। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर 2 सॉल्यूशन पड़े हुए मिल गए आपको, एक में OW टाइप का है, एक में WO टाइप का है, तो उसको पहचानना है, पता नहीं है आपको कौन सा है, उसको पहचानने के लिए क्या करेंगे हम लोग, किसी प्लेन सरफेस पर दोनों लिक्विड को डालेंगे, तो जिसमें बहने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा, उसमें डाइल्यूट होगा, तो इसके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी होगी। इसमें विस्कोसिटी बहुत कम होती है, लेकिन इसके अंदर विस्कोसिटी क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑयल एज ए डिस्पर्सन मीडियम है। तो मैं क्या बोल दूंगा इसमें, मैं इसको बोल दूंगा विस्कोसिटी इस OW टाइप के सॉल्यूशन में, विस्कोसिटी इज वेरी लेस। लेकिन यहां पर क्या होगा बेटा, विस्कोसिटी मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेता हूं, इसको इस टाइप से बना लेता हूं, यहीं पर सारा काम आ जाएगा। विस्कोसिटी इज हाई, विस्कोसिटी हाई होती है ना। लेस टेंडेंसी, विस्कोसिटी का मतलब होता है प्रिवेंट द मूवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, किसी फ्लूइड के, किसी लिक्विड के मूवमेंट को, फ्लो को रोकने वाला फोर्स, इसको विस्कोसिटी बोलते हैं। जिसमें जितना ज़्यादा विस्कोसिटी, उसके अंदर मूवमेंट उतना ही कम होगा। तो जिसके अंदर मूवमेंट, जिस इमल्सन के अंदर मूवमेंट कम होगा, उसके अंदर क्या होगी, विस्कोसिटी बेटा क्या होगी, विस्कोसिटी क्या होगी। जैसे हमने मैं क्या बोलिया, मिल्क है, ये मिल्क है, यहाँ पर क्या है, ये बटर है। अब मिल्क और बटर को अगर किसी सरफेस पर डालेंगे तो सबसे कम मूवमेंट किस में होगा बेटा, बटर के अंदर। बटर क्या होगा, WO टाइप में, जिसमें ऑयल ज़्यादा अमाउंट में होता है। तो क्या ये फ्लो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, समझ गए हो, WO टाइप का इमल्सन है। पहली बात समझ में आ गई हमारी, बिल्कुल पहली बात हमारी समझ में आ गई। विस्कोसिटी वेरी हाई होता है तो लेस मूवमेंट होता है। मैं इसको लिख सकता हूँ लेस मूवमेंट इन इमल्सन,
इमल्सन में लेस मूवमेंट हो रहा है तो इसका मतलब वो WO टाइप का इमल्सन है। सेकेंड ये हमारा पहला टाइप विस्कोसिटी हो गया बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना हम लोगों को। तीसरा क्या होगा? कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। अब कंडक्टिविटी टेस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा इसका मीनिंग? कंडक्टिविटी टेस्ट का मतलब होगा बेटा कि इसके अंदर अगर हम इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, दोनों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब जो आयंस में टूटने वाला सॉल्यूशन होता है, तो भाई हमें देखना यह है कि इसमें OW टाइप के अंदर, जैसे मैंने यहाँ बोल दिया, देखो ध्यान से, मैंने यहाँ पर एक बीकर बनाया, बात को समझते रहना भी और लिखते भी रहना है। अभी लिखना नहीं है बेटा, समझते रहिए बस आप लोग, जब मैं लिखने के लिए बोलूँ तब बस क्लियरली नोट करना है। तो यहाँ पर क्या बेटा? वाटर पड़ा है एज ए डिस्पर्सन मीडियम। इसके अंदर ऑयल है, हमारा ऑयल है एज ए डिस्पर्स फेज। अब बाहर से हम क्या मिला दें? कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दें। क्या मिला दें इसमें? इलेक्ट्रोलाइट मिला दें, जैसे NaCl मिला दिया इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो क्या होगा? वो Na प्लस में प्लस Cl माइनस में आयंस में टूट जाएगा। तो मुझे बताइए बेटा, आयंस वाटर के अंदर ज़्यादा मूवमेंट शो करेंगे या ऑयल के अंदर? मैं इसको भी यहाँ डिक्टेट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर डिक्टेट कर देता हूँ बेटा। यहाँ पर मैंने इसको लिया, मैंने WO टाइप का मैंने इमल्सन बनाया। इसके अंदर क्या बेटा? ऑयल है एज ए डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पर क्या लगा दिया? वाटर हमें क्या कर डिस्पर्स फेज बहुत कम अमाउंट में मिलाया, तो हमने क्या मिला दिया? इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, फिर दोबारा से इलेक्ट्रोलाइट NaCl। अब NaCl को ऑयल में घोल रहे हैं, ऑयल में तो NaCl टूटेगा ही नहीं, ये तो वाटर में टूटता है। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा? नो आयंस। मैं क्या लिख दूंगा बेटा यहाँ पर नो आयंस फॉर्म। जब आयंस फॉर्म नहीं होगा तो क्या होगा इसमें? नो कंडक्टिविटी। इसके अंदर कंडक्टिविटी नहीं होती है। ये किसमें होगा? WO टाइप के अंदर कंडक्टिविटी टेस्ट है, लेकिन इसके अंदर आयंस है। यहां पर क्या लिख दूंगा बेटा? आयंस फॉर्म। तो क्या होगा इसमें? हाई कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी बेटा? इसके अंदर हाई हो जाएगी। बात को समझ लेना, बहुत क्लियर बात है, बहुत सिंपल सी बात है। इस चीज़ को आपको सीखना है, समझना है बेटा। गॉट इट? ये हमारा क्या होगा? OW टाइप का और WO टाइप का, OW टाइप WO टाइप का इमल्सन हुआ। तीसरा टेस्ट बेटा डाइल्यूशन टेस्ट है। डाइल्यूशन टेस्ट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डाइल्यूशन टेस्ट। अब डाइल्यूशन टेस्ट का, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिंग ऑफ वाटर, एडिशन ऑफ वाटर। वाटर को ऐड करने का टेंडेंसी कहलाता है एडिशन ऑफ वाटर, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। अब समझना यह है कि OW टाइप में या WO टाइप में हमें, WO टाइप में और OW टाइप में हमें वाटर किस में आसानी से मिला जा सके, राइट? तो आसानी से जो मिल जाएगा वही हमारा क्या होगा? अब देखना ध्यान से, मैंने यहाँ पर क्या बोला बेटा? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या होगा? ये हमारा बीकर है, इसमें वाटर पड़ा हुआ लार्ज अमाउंट में। ये क्योंकि OW का मतलब वाटर है, डिस्पर्सन मीडियम हमारा वाटर है, ये डिस्पर्सन मीडियम है। इसमें क्या मिला दिया हमने? ये हमने एक बीकर में लिया, क्या? ऑयल लिया, और ऑयल को मिला दिया बहुत स्मॉल अमाउंट में, राइट? अब क्या कर रहे हैं बेटा हम लोग? ज़्यादा अमाउंट में कौन है? वाटर। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं? ऐड वाटर। इसमें ऐड करते हैं वाटर, वाटर को हम और ऐड करते हैं, ऐड वाटर। अब वाटर ऐड करते थे, इसका मतलब डिस्पर्सन मीडियम भी क्या है? वाटर है। तो जैसे ही मैंने वाटर को मिलाया तो वाटर तो यहाँ पर क्या बेटा? बादशाह है। वाटर का मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में है। मैंने यहाँ बोल दिया कि बादशाह, मैंने क्यों बोला कि लार्ज अमाउंट में है? राजा है, राजा है ये। तो इसका मतलब राजा है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो आने वाला दूसरा राजा होता है उसका वेलकम करेगा वो, राइट? ये तो बेचारा, ये तो क्या है? ये तो सेनापति है ऑयल। इसका मतलब क्या करेगा? वहाँ पर वो उसको वेलकम नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये तो बहुत कम अमाउंट में और घुलेगा भी नहीं, इसके अंदर डिफरेंट फेज हो गया। तो इसका मतलब ये राजा हुआ वाटर, क्योंकि इस OW टाइप में तो वाटर ऐड करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा? वाटर इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। इसका मतलब इसका डाइल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा। पानी जितना मिलाओगे इसके अंदर, इस इमल्सन के अंदर पानी मिल जाएगा। जैसे दूध होता है, दूध में अगर पानी मिलाओगे बेटा तो क्या पानी मिल जाएगा उसमें? बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि उस मिल्क के अंदर, मिल्क हमारा एक इमल्सन है, पानी और मिला रहे हैं, तो इसका मतलब जब पानी मिला रहे हैं तो बेटा क्या हो जाएगा? उसमें क्या हो जाएगा? पानी घुल जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा, मतलब वहाँ पर डाइल्यूशन टेस्ट हो जाएगा।
डाइल्यूशन का मतलब पानी का मिलाना, तो इसका मतलब क्या होगा, इन सच सॉल्यूशन, इन सच इमल्सन लिख सकते हैं हम लोग, इमल्सन डाइल्यूशन अकर, डाइल्यूशन हो जाएगा क्या, अकर हो जाएगा, अकर होगा, डाइल्यूशन परफॉर्म हो जाएगा, डाइल्यूशन परफॉर्म लिख दीजिए, अच्छा रहेगा, डाइल्यूशन परफॉर्म, ठीक है ना। क्यों बेटा, क्यों हो जाएगा, बिकॉज डिस्पर्सन मीडियम इज वाटर, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम यहाँ पर वाटर है तो इसके अंदर वाटर आसानी से डिजोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूंगा OW टाइप में तो इसके अंदर डाइल्यूशन के लिए क्या होगा, यहाँ पर मैंने एक बीकर बनाया, इस बार डिस्पर्सन मीडियम में क्या पड़ा हुआ है, राजा कौन है इस बार, राजा है ऑयल, डिस्पर्सन मीडियम है भैया राजा है, इसके अंदर मैंने यहाँ पर वाटर बहुत लेस अमाउंट मिला दिया तो वाटर के ड्रॉपलेट पड़े हुए हैं, ये वाटर है H2O, वाटर पड़ा हुआ। लेकिन अगर मैं क्या कहूँ दूसरे बीकर में एक वाटर, डाइल्यूशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर, इसको वाटर ऐड करता हूँ तो जब वाटर ही इसका दुश्मन है तो क्या इस वाटर को वेलकम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वाटर, ये ऑयल जो है ये पहले से ही क्या कर रहा है बेटा, वाटर से हेट कर रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, नो एडिशन ऑफ वाटर, नो एडिशन ऑफ वाटर, इट मीन्स नो डाइल्यूशन, पानी मिलाएंगे तो पानी नहीं घुलेगा, जैसे बटर के अंदर पानी घोलोगे तो क्या मिल जाएगा, बटर के अंदर पानी नहीं मिलेगा। तो OW टाइप में टेस्ट हो गए, पानी मिलाने पर जिसमें पानी घुल जाए तो वो OW टाइप का हो जाए, जिसमें पानी ना घुले वो WO टाइप का, तो नो डाइल्यूशन। क्यों, बिकॉज डिस्पर्सन मीडियम इज ऑयल, क्योंकि डिस्पर्सन मीडियम ही ऑयल है, वहाँ का राजा ही ऑयल है, और पानी को क्यों करेगा, पानी तो वो हीट करता है, पानी में तो सॉल्युबल ही नहीं होता, तो पानी घोलोगे तो पानी की लेयर बन जाएगी, उसमें सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो बेटा ये हमारे डिटेक्शन ऑफ इमल्सन है, दोनों टाइप की जो मैंने टाइप हमने बताई इमल्सन के, एक OW टाइप और WO टाइप के हमने इमल्सन के टेस्ट देखे, विस्कोसिटी टेस्ट, दूसरा क्या होगा कंडक्टिविटी टेस्ट, तीसरा हमारा डाइल्यूशन टेस्ट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एंट्रेंस एग्जाम लेवल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से सीखना है आपको, इसे बहुत अच्छे से सीखना बेटा आपको, गॉट इट। तो ये चीज़ आप फटाफट से नोट करिएगा, जल्दी से एक एक पॉइंट को नोट करना बच्चों। एक टेबल बनाइए आप अच्छे से, पहले डिटेक्शन ऑफ इमल्सन हेडिंग लगाइए, डिटेक्शन ऑफ इमल्सन हेडिंग लगाइए भाई, और डिटेक्शन ऑफ इमल्सन हेडिंग लगाने के बाद में आपको एक टेबल बनाना है, और टेबल जैसे मैंने बनाया है ऐसे ही आपको फॉर्म करना है टेबल को, ठीक ना। 3 कॉलम का हमें टेबल बनाना है, एक कॉलम में हमने टेस्ट देखने हैं कि कौन कौन से टेस्ट करने हैं दोनों पर, और 2 कॉलम में हमने OW टाइप का इमल्सन रख लीजिए और दूसरे में WO टाइप का इमल्सन रख लेते हैं, और बारी बारी से इन टेस्ट को करके देखते हैं हम लोग, तो हमारा बिल्कुल डिटेक्शन हो जाएगा कि हमें जो अननोन इमल्सन मिला हुआ है उसको हम डिटेक्ट कर लेंगे, कौन सा तो OW टाइप का इमल्सन है और कौन सा WO टाइप का इमल्सन है। बहुत सिंपल, बहुत इजी लैंग्वेज मैंने आपको बताया है, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और बेटा आपको ये समझना पड़ेगा, किसी को अगर डाउट है इसमें तो आप इस लेक्चर को रिपीट करना, तब इसको दोबारा देखना, और तब भी समझ में नहीं आता बेटा मेरे पास तभी के तभी कॉल करिएगा, मेरे पास तभी के तभी कॉल करेगा, मैं आपको एकदम चीज़ें क्लियर कर दूंगा। तो हमने इमल्सन बहुत अच्छे से सीख लिया है कि इमल्सन को हमने किस टाइप से पढ़ना है, इमल्सन कैसा होता है, इस टाइप को हमें समझना है बेटा, ठीक है। तो जल्दी फटाफट से नोट करिए, जल्दी से नोट करिए फटाफट से बेटा। तो बच्चों ये नोट हो गया, यहाँ पर टेस्ट लिखना है, विस्कोसिटी टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट और डाइल्यूशन टेस्ट। यहाँ पर OW टाइप का सॉल्यूशन इमल्सन है और यहाँ पर WO टाइप का इमल्सन है। तो सबसे पहले विस्कोसिटी टेस्ट के अंदर जो OW टाइप है उसमें वाटर एज ए डिस्पर्सन मीडियम है, और इस WO टाइप में ऑयल एज ए डिस्पर्सन मीडियम है। तो ऑयल के अंदर बेटा विस्कोसिटी बहुत हाई होती है, मतलब उसके अंदर मूवमेंट फ्लो करने की टेंडेंसी इस टाइप के इमल्सन में बहुत कम होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि इसके अंदर विस्कोसिटी बहुत कम होता है, राइट। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। दूसरा हमारा क्या होगा, कंडक्टिविटी टेस्ट होगा, मतलब OW टाइप में वाटर जो इमल्सन
क्या है, डिस्पर्सन मीडियम है। जब इसमें हम कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाएंगे तो इलेक्ट्रोलाइट आयंस में टूट जाता है, और आप जानते हैं कि जब भी किसी सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट होता है तो वहाँ पर कंडक्टिविटी फ्लो हो जाती है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो जाता है, करंट फ्लो हो जाता है। लेकिन WO टाइप में ऑयल डिस्पर्सन मीडियम है, NaCl जैसे इसके अंदर डालेंगे तो वो आयंस में नहीं टूटेगा। जब आयंस में नहीं टूटेगा तो नो आयंस फॉर्म और नो कंडक्टिविटी, वहाँ पर कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। गॉट इट। तीसरा मैं आपका डाइल्यूशन टेस्ट का मतलब क्या होगा, पानी मिलाएंगे दोनों के अंदर, अब पानी जिसमें घुल जाएगा वो डाइल्यूशन शो करेगा, जिसमें नहीं घुलेगा वो डाइल्यूशन शो नहीं करेगा। तो जैसे हमारे यहाँ पर इमल्शन बनाया जिसमें वाटर डिस्पर्सन मीडियम है, जब इसके अंदर एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर मिला दिया तो यहाँ पर वाटर क्या है, लार्ज अमाउंट में है, मतलब इस इमल्शन का राजा जो है वो वाटर है। अब वाटर जब राजा होगा तो इसका मतलब वाटर आएगा तो दोनों सेम टाइप के कारण वो राजा उसका वेलकम करेगा, उसके अंदर अपने अंदर डिजोल्व कर लेगा। तो इसका मतलब डाइल्यूशन यहाँ पर पॉसिबल होगा, पानी इसके अंदर घुल जाएगा। जैसे मिल्क एक हमारा OW टाइप का इमल्शन है, तो पानी मिलाएंगे तो पानी घुल जाता है उसके अंदर। लेकिन बटर जो होता है, जो WO टाइप का इमल्शन होता है, उसमें ऑयल हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, जो राजा कहा जाएगा। राजा का मतलब लार्ज अमाउंट का, जो हम अपनी लैंग्वेज में बोल रहे राजा है ये। इसके अंदर अगर वाटर मिलाएंगे तो राजा और आने वाला वाटर जो है उसका नेचर डिफरेंट हो गया। ये राजा इस वाटर से हीट करेगा तो इसका मतलब अपने अंदर नहीं घोल पाएगा, तो डाइल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं होगा। यही इसका डिटेक्शन टेस्ट होगा। ठीक बच्चों, तो ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में हम लोग एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, एक लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, उसको बोलते हैं डी इमल्सिफिकेशन। डी इमल्सिफिकेशन आज के इमल्सन का लास्ट टॉपिक, जो हमारा कंप्लीटली इमल्सन टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया है। तो अब हम इसको रब करके हम एक टॉपिक लिख रहे हैं डी इमल्सिफिकेशन। इसको डी इमल्सिफिकेशन बोलते हैं भाई। मतलब डी इमल्सिफिकेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि इमल्सिफिकेशन का उल्टा। भाई इमल्सिफिकेशन क्या था हमारा, इमल्सिफिकेशन था हमारा कि डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड स्टेट में हैं और दोनों इमिसेबल फेज में हैं, आपस में मिक्स हो रहे हैं, तो इमल्सन बन रहा था। अब उसका मतलब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा बेटा, डी इमल्सिफिकेशन। अगर वो दोनों डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम एक दूसरे से सेपरेट कर दिए जाएं तो भाई उसी को हम क्या बोल देंगे, उसी को हम बोल देंगे डी इमल्सिफिकेशन। बहुत सिंपल सा। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, डी इमल्सिफिकेशन, डी इमल्सिफिकेशन, डी इमल्सिफिकेशन। तो डी इमल्सिफिकेशन का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ डिस्पर्स फेज, सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिखेंगे, इमिसिबल डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सन मीडियम फ्रॉम ईच अदर इज कॉल्ड डीइमल्सिफिकेशन। बस सिंपल सी बात है भाई, जो आपस में कनेक्ट थे उसको अलग कर देना, उसे डीइमल्सिफिकेशन बोलते हैं। इज कॉल्ड डीइमल्सिफिकेशन, डीइमल्सिफिकेशन बोलते हैं इसको, डीइमल्सिफिकेशन बोलते हैं। ये हमारा डीइमल्सिफिकेशन होगा, राइट। तो हम क्या काम करेंगे बेटा, इसमें हम लोग जो भी हमने सेपरेशन करना है, जैसे मान लिया हमारे यहाँ पर कोई इमल्सन है और इस इमल्सन में क्या होगा, मान लिया OW टाइप का इमल्सन है, यहाँ पर हमारा वाटर पड़ा हुआ है जी, ये हमारा वाटर है, जो हम जिसे क्या बोल दिया हमने, डिस्पर्सन मीडियम है, जो हमारा वाटर है। अब इसके अंदर हमने क्या बोल दिया, डिस्पर्स फेज मिला हुआ है जी, है ना। डिस्पर्स फेज हमारा क्या है, ये ऑयल है। अब क्या काम कर दे, किसी भी मेथड से इस बीकर के अंदर हमने वाटर को तो अलग सेपरेट कर दिया है, और प्लस जो ऑयल होगा उस ऑयल के मॉलिक्यूल को मैंने अलग कर देना है। ये आपका डिस्पर्सन मीडियम जो वाटर है और ये आपका डिस्पर्स फेज जो हमारा ऑयल है। गॉट इट। इसको हम क्या बोलेंगे, डीइमल्सिफिकेशन बोलते हैं। और इस डीइमल्सिफिकेशन को मेनली दो मेथड से, एक फिजिकल मेथड बेटा और एक हमारा केमिकल मेथड से, दोनों को हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दोनों को सेपरेट कर सकते हैं बहुत इजी लैंग्वेज में। डीइमल्सिफिकेशन का मतलब ही होता है सेपरेशन ऑफ टू इमिसिबल
डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम। भाई इमल्सन को अलग करना बस इतना काम है। इमल्सन का उल्टा डीइमल्सिफिकेशन, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है, राइट। अब इसे किस तरीके से हमें इसे सेपरेट करना है वो चीज़ देखना है। तो क्या होगा, मेथड बहुत सिंपल सा है, मेथड ऑफ डीइमल्सिफिकेशन। डीइमल्सिफिकेशन, जो इमल्सन बना था उसको सेपरेट करने के मेथड हमारे दो मेथड है भाई। एक को हम बोलते हैं फिजिकल मेथड, फिजिकल मेथड बोलते हैं हम लोग, और दूसरा हमारा होगा बेटा केमिकल मेथड। केमिकल मेथड, ये केमिकल मेथड होगा। बहुत सिंपल लैंग्वेज में, ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिजिकल मेथड का मतलब होगा बेटा हमें हीट करने पर सेपरेट कर सकते हैं, कूलिंग, और तीसरा मेथड बेटा हमारा क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन। फिजिकल मेथड है मतलब उस इमल्सन के अंदर कुछ फिजिकल एक्टिविटी, मैकेनिकल एक्टिविटी करने पर उन दोनों को सेपरेट कर लेना ही कहलाता है हीटिंग। फिजिकल मेथड जिसमें हीटिंग मतलब हीट करने पर दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, कूल करने पर भी दोनों को सेपरेट किया जा सकता है, और सेंट्रीफ्यूगेशन करके भी उनको दोनों को सेपरेट। बहुत इजी सा एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जैसे बेटा हम लोग मिल्क की बात करते हैं। अब मिल्क हमारा क्या है, एक इमल्सन है, OW टाइप का इमल्सन है, आप सब लोग जानते हैं कैसा है, OW टाइप का इमल्सन है। इसमें ऑयल और उसके अंदर वाटर दोनों मिक्स होंगे, तो उसका मतलब क्या होगा, OW टाइप का। अब हमें क्या करना है बेटा, दोनों को डीइमल्सिफिकेशन करना है। आप जानते हैं कि जिसमें जो ऑयल होता है, जो मक्खन होता है, उसके बाद बटर होता है, वाटर से सेपरेट कर लेना होता है। अगर मैं मिल्क को हीट करूँगा, बात सुना ध्यान से, ऑरली सुन लीजिए आप लोग, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको हीट करूँगा तो आप जानते हैं जब हम मिल्क को हीट करते हैं तो उसके ऊपर क्या हो जाती है बेटा, उस मिल्क के ऊपर क्या हो जाती है, मलाई आ जाती है, ऑयल की एक लेयर बन जाती है। तो बेटा ऑयल को उस मिल्क से अलग करना ही तो क्या कहलाता है, डीइमल्सिफिकेशन कहलाएगा। जैसे हम कूल करते हैं, मान लें मिल्क को हम फ्रिज में रख देते हैं तो ठंडा होता है, तो तब भी क्या होगा, उस मिल्क के ऊपर एक बहुत मोटी लेयर पड़ जाती है ऑयल की, वो फैट होता है, बटर होता है, ऑयल होता है, उसके ऊपर क्या बन जाएगी, उसकी लेयर बन जाएगी, तो भी सेपरेट होगा, डीइमल्सिफिकेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि दही से हमें मक्खन निकालना होता है और छाछ अलग करना होता है, तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन करना होता है। आप सुबह घर में देखते होंगे कि नॉर्मली क्या होता है, दूध से मक्खन को बाहर निकाला जाता है, तो उसको हमें उसे घुमाना होता है, रोटेट करना होता है। तो उस मिल्क से, उस कर्ड से, दही से हमारा छाछ अलग होगी। छाछ में क्या होता है, वाटर तो होता है भाई, और उसके अंदर ऑयल को जो मक्खन की फॉर्म में बाहर निकाल लेते हैं, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल मेथड बोलते हैं। बहुत सिंपली लैंग्वेज में, कुछ नहीं करना है, हीट करने पर भी, कूलिंग करने पर भी, सेंट्रीफ्यूगेशन करने पर हम डीइमल्सिफिकेशन कर लेते हैं। गॉट इट? बात आपकी समझ में आएगी बेटा, बहुत अच्छे समझ में आ गई। अब इस केमिकल मेथड को लास्ट देख लीजिए, केमिकल मेथड को देख लीजिए आप लोग। केमिकल मेथड में क्या होगा, बाय द केमिकल रिएक्शन, by the chemical reaction when sodium salt of stearate, sodium salt of stearate react with acid, right? मतलब क्या होगा बेटा, यहां पर लिखा हमने RCOONA, ये हमारा क्या है, सोप का मॉलिक्यूल है। मैंने क्या बोला, सोप का मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, इमल्सिफाइंग एजेंट होता है ना, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम के बीच में। तो अगर मैं क्या काम कर दूं, उस इमल्सन जिसमें ये इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, उसके अंदर मैंने क्या लगा दिया, HCl, एसिड मिला देता हूं, तो बेटा क्या बन जाएगा, RCOOH प्लस करके NaCl बन जाएगा। मतलब जो सोप का मॉलिक्यूल, जो इमल्सिफाइंग एजेंट बना हुआ था, वो टूट जाएगा NaCl में और एसिड में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम जुड़े हुए थे, इसके कारण वो दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दोबारा से दोनों की लेयर अलग अलग बन जाएगी। ये हमारी केमिकल मेथड होती है। बात मेरी समझ पा रहे हैं ना बिल्कुल क्लियरली? तो केमिकल मेथड से, केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी हम इसको क्या बना सकते हैं बेटा, जैसे मैं आपको एक ये बनाना चाहूँगा, ये मॉलिक्यूल है, इसके अंदर बेटा डिस्पर्स फेज है और ये डिस्पर्सन मीडियम है, इसके बीच में क्या लगा हुआ है,
सोप का मॉलिक्यूल है, ये हमारा क्या है, सोप मॉलिक्यूल, मतलब ये लगा हुआ है RCOONA। ये हमारा ऊपर वाला मान लेते हैं डिस्पर्सन मीडियम वाटर है H2O, और ये हमारा क्या बेटा डिस्पर्स फेज है जिसको हमने ऑयल बोल दिया। अब इसके अंदर मैं क्या मिला दूँ, HCl मिला देता हूँ, और HCl जैसे मिलाएंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, इस बीकर के अंदर, सुनो ध्यान से, इस बीकर के अंदर यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑयल की वाटर की अलग लेयर बन जाएगी और वाटर की ऑयल की अलग लेयर बन जाएगी, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाटर हो जाएगा ऊपर, नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ऑयल हो जाएगा, प्लस RCOOH प्लस करके NaCl अलग बन जाएगा, क्योंकि ये इमल्सिफाइंग एजेंट ब्रेक हो जाएगा। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक हो जाएगा। बहुत अच्छे से क्लियरली सुन लीजिए ध्यान से आप लोग, ठीक है ना, बहुत अच्छे से क्लियरली सुन लीजिए। ये आपका डी इमल्सिफिकेशन, तो हमारा इमल्सन टॉपिक कंप्लीटली हमने फिनिश कर लिया है, कंप्लीट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये इसके साथ में ये टॉपिक भी है, चैप्टर भी हमारा ख़त्म हो गया है, कंप्लीटली हमने फिनिश कर लिया बेटा, राइट। तो अगली क्लास में इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और इसमें हम छोटा सा टॉपिक एक और पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन की कुछ एप्लीकेशंस होती है जो हम नेक्स्ट क्लास में, इसके लास्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। अब इस क्लास में हम इतना ही रखेंगे, बाकी अगली क्लास में अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए बेटा अच्छे से मेहनत करते रहना, बढ़िया से पढ़ते रहना है। गुड बाय।